नमस्ते दोस्तों। तो आपका स्वागत है आज के ब्लेंडर हिंदी सीरीज़ के अंदर। आज मैं आपके सामने चैप्टर 7 लेकर आया हूँ। इसमें हम समझेंगे कि किस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी मैश के अंदर कट कैसे लगाते हैं। कट लगाने के लिए, अब कट का मतलब क्या हो गया, हम किसी मैश में या किसी ऑब्जेक्ट में एडिट करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, हम एडिट मोड में जाएंगे। हम यहाँ से एडिट मोड में जाते हैं। देखिए हमारा मैश सेलेक्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ से हमारे फेसेस सेलेक्ट थे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली क्लास में समझा था, एक्सट्रूड, इंसेट और बेवल, इन तीनों के बाद में अब नेक्स्ट आया है हमारा लूप कट। लूप कट नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एक लूप के अंदर एक कट लगाएगा। मैं लूप कट पर क्लिक करता हूँ और देखिए, जैसे ही मैं अपने मैश के ऊपर लेके जाता हूँ, क्यूब के ऊपर लेके जाता हूँ, तो एक ये कट दिखा देता है। ये हर एक्सिस में कट दिखा रहा है। देखिए मैंने यहाँ कट लगाया, क्लिक किया, क्लिक करते ही ये कट लग के इसमें आ गया। मैंने स्क्रॉल व्हील के माध्यम से इसे थोड़ा सा अपने व्यू पोर्ट को चेंज किया है। अब मैं यहाँ पर एक और कट लगाता हूँ। ये देखिए एक और कट लग गया। यहाँ मैं एक कट लगाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ मैं एक कट लगाता हूँ, देखिए यहाँ एक कट लग गया। तो कहने का मतलब ये है कि लूप कट से मैं अपने ऑब्जेक्ट में कट लगा लेता हूँ। किसी भी तरीके से मैं कट लगा सकता हूँ। तो लूप कट लगाने का मेन मकसद हमारा होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पॉली को एक्सट्रूड कर सकते हैं, उसे वहां से एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कट लगाया तो ये देखिए दो, तो ये तीन फेस में डिवाइड हो गया है। देखिए अभी मुझे कोई फेस सेलेक्ट करना है तो मैं ये फेस सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये करना है ये कर सकता हूँ। अब मुझे इस मैश में एक कट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, लूप कट में जाऊँगा और यहाँ पर एक कट लगाऊंगा। तो देखिए मेरे पास ये एक फेस टू फेसेस में डिवाइड हो गया है। अब मुझे इसको सेलेक्ट भी करना होगा, तो मैं यहाँ से जाकर के फेस को अपने सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखिए ये सेलेक्ट हो गया है। तो लूप कट का काम आपको समझ में आ गया होगा। लूप कट का काम क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी मैश में, अभी मैंने आपको क्यूब के अंदर समझाया है, अब मैं आपको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अभी मैं ऐसे डिलीट करता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को डिलीट करता हूँ और एक दूसरा ऑब्जेक्ट आपके सामने लेकर आता हूँ। शिफ्ट ए प्रेस किया मैंने, यहाँ पर मैं सिलेंडर लेके आया। ये मैंने सिलेंडर लिया, इस सिलेंडर की मैं पहले हाइट बढ़ा लेता हूँ। इस सिलेंडर की मैंने हाइट बढ़ा ली आपको समझाने के लिए। देखिए ये सिलेंडर आ गया। अब मैं इसे एडिट मोड में जाऊँगा। एडिट मोड में जा करके मैंने यहाँ से एक कट लगा लिया। ये मैंने कट लगाया, देखिए ये मैंने कट लगाया, ये मैंने कट लगाया। तो ये तो हो गया लूप कट। अब ये देखो, ये चारों तरफ से आपके लूप में एक कट लग चुका है सिलेंडर में, जिस कट ने पूरे सिलेंडर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब मैं इसकी आपको शॉर्ट की समझा देता हूँ कि शॉर्टकट की क्या होती है। मैं इसे एक बार अंडू करता हूँ। हमारे सिलेंडर की जो ये पोजीशन है, ये देखिए ये सिलेंडर है, इसमें मैं लूप कट लगाने के लिए आपको इसका शॉर्टकट की समझाता हूँ। लूप कट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर प्रेस करते ही देखिए इसमें एक कट लग के आ गया। ये कट अभी यहाँ दिख रहा है आपको। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इस पोजीशन में और भी कट चाहिए, तो मैं सिंपली स्क्रॉल करूँगा। स्क्रॉल करते ही देखिए मेरे पास में और भी कट आ गए, जिसने इसे डिवाइड कर दिया। देखिए अब मैं अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करूँगा और ये कट यहाँ, देखिए अब ये मैं से शिफ्ट अपने माउस को थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ, तो ये कट एडजस्ट हो रहे हैं। एडजस्ट होके अब मैं यहाँ छोड़ दूंगा इसको क्लिक करके। तो ये देखिए कट लग के आ गए। मैं दोबारा अंडू करता हूँ और फिर से एक बार आपको समझाता हूँ। देखिए अभी मेरी पोजीशन फिर से एज इट इज़ हो गई है पहले जैसी। ऑब्जेक्ट मोड में देखिए ये मेरा सिलेंडर है। सिलेंडर को मुझे एडिट करना है, इसमें लूप कट लगाना है। तो एक तो तरीका हो गया, मैं यहाँ पर लूप कट पर क्लिक करूँ और यहाँ कट करूँ। देखिए ये मैंने कट लगाया, एक तरीका ये हो गया। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ सिलेंडर पर
लूप कट लगाता हूँ, मेरे पास लूप कट की प्रॉपर्टीज ओपन होके आ जाती हैं। इस प्रॉपर्टीज में यहाँ जो प्रॉपर्टीज दी हैं, इसमें देखिए फर्स्ट नंबर है नंबर ऑफ कट्स। नंबर ऑफ कट्स मैं अगर कट्स के नंबर बढ़ाता हूँ तो देखिए ये कट्स के नंबर बढ़ रहे हैं। दूसरा है स्मूथनेस। स्मूथनेस होती क्या है, देखिए जो हम ये कट लगाते हैं इसके आसपास का जो एरिया होता है वो कितना स्मूथ हो सकता है। स्मूथ इन द सेंस, ये देखिए ये हमने इस पोजीशन को, अब ये कट जैसे जैसे स्प्रेड हो रहे हैं, जैसे जैसे फैल रहे हैं, इसमें एक स्मूथनेस आ रही है। ये इसके थ्रू हम पोजीशन को भी डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन रख सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज है फॉल ऑफ। फॉल ऑफ क्या होता है, देखिए स्मूथ है, स्फेयर है, रूट है, और भी शार्प है और लीनियर है। देखिए मैं शार्प पे क्लिक करता हूँ तो आपके जो कट हैं वो अपनी पोजीशन से शार्प हो जाएंगे। मैं शार्प की जगह स्फेरिकल स्फेरिकल करता हूँ तो थोड़े से स्फेरिकल में आ गए। देखिए यहाँ से समझिए आप, है ना। रूट पर क्लिक किया, शार्प पर शार्प करते इसकी कॉर्नर शार्प हो गए, है ना। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। हम इसे स्मूथ पर रखते हैं और इसके फैक्टर को बढ़ाते हैं। देखिए ये किस तरह से हमारे कट्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे मैं इसमें कट्स बढ़ाऊंगा इसकी स्मूथनेस और बढ़ती चली जाएगी। ये देखिए कितना स्मूथ हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, ये देखिए। तो हम इस तरीके से कोई एक नया डिजाइन भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ऑफसेट लूप कट समझाता हूँ कि वो होता क्या है। ऑफसेट लूप कट समझने के लिए पहले हम एक सिलेंडर लेंगे। सिलेंडर में हम आपको समझाएंगे किस तरह से ऑफसेट लूप कट काम करेगा। ठीक है। ये वाला फेस मैंने सेलेक्ट किया, टॉप में मैंने फेस सेलेक्ट किया। फेस सेलेक्ट करने के बाद मैं लूप कट में सेकंड ऑप्शन है ऑफसेट एज लूप कट। तो कहने का मतलब ऑफसेट एज लूप कट का मतलब हो गया कि ये कितना अपने लेफ्ट और राइट से डिस्टेंस बना करके उसे कट करता है। ये हमने एक कट लगाया। कट लगाने के बाद में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं एक फेस सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने फेस सेलेक्ट किया। मैं एक फेस सेलेक्ट करता हूँ। फेस सेलेक्ट करने के बाद ये मैंने फेस सेलेक्ट किया। फेस सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें एक कट लगाता हूँ। ये देखिए, अब ये इस फेस को अपना ऑफसेट डिस्टेंस मानकर इसमें एक कट बनाता है जो हमारे फेस के चारों तरफ से बराबर डिस्टेंस पर रहेगा। देखिए इसका कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं, क्योंकि जो कट हम मैनुअली यूज़ कर लेते हैं उसको इस तरीके से यूज़ करना थोड़ा सा टिपिकल रहता है, या थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इसकी इतनी स्पेशल है नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी कट लगा रहा है ये इस तरह के कट यूज़ होते नहीं है, तो इसको समझना इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा ब्लेंडर के अंदर। ठीक है दोस्तों, बस ये एक ऑप्शन दिया है तो इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया कि किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हम कोई फेस सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज करो मैं ये फेस सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझे इस फेस के इक्वली ऑफसेट डिस्टेंस पर एक कट चाहिए, तो वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम करके देख लेते हैं। ये देखिए इक्वल डिस्टेंस पर, और ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ से ये इसको एक शेप में ऑफसेट कर देगा। हम इसका फैक्टर वैल्यू चेंज करके इसको देख सकते हैं कि किस तरह से इसको लेता है। ठीक है, ये देखो इसके इसके चारों तरफ से एक ऑफसेट
डिस्टेंस ये बना लेता है। कैप एंड पॉइंट देखते हैं क्या किस तरह से काम कर रहा है। कैप एंड पॉइंट का कोई मतलब है नहीं इसमें अभी। क्लैंप का भी मुझे कोई यूज लग नहीं रहा इसमें। तो देखा जाए तो ये एक चारों तरफ से कट लगा रहा है उस फेस को कंसीडर करके। और भी हम तरीका देखते हैं दूसरा। हमने ये फेस सेलेक्ट किया, फिर हम ये ऑफसेट में गए, यहाँ से हमने कोशिश करी देखते हैं। देखिए इसने उस फेस को ले लिया और उसके हिसाब से कट लगा रहा है। तो अभी तो मुझे इसका कोई यूज़ समझ में आ नहीं रहा है, और आगे अभी देखेंगे अगर कोई यूज़ लगता है तो हम इसे करके भी देख सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा यूज़ आने वाला है आपके ब्लेंडर के अंदर, क्योंकि जब सारे कट हम मैनुअली यूज़ करेंगे, मैनुअली लगाएंगे अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से, तो इस तरह के कट्स का कोई ज़्यादा यूज़ रहेगा नहीं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नाइफ। नाइफ कट। नाइफ कट काम किस तरीके से करता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। उसके लिए मैं पहले इसे ऑब्जेक्ट मोड में जा करके इस ऑब्जेक्ट को भी डिलीट करता हूँ और एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। शिफ्ट ए किया मैंने, एक क्यूब लिया आपको समझाने के लिए फ़िलहाल। इस क्यूब को मैं एडिट मोड में जा करके नाइफ टूल पर क्लिक करके और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने इसमें एक नाइफ की तरह चलाया। अब नाइफ की तरह चला तो दिया, अब देखिए इसके साथ में ये जॉइंट होके आ रहा है, इसके साथ चिपक के आ रहा है। तो सिंपली मैं एंटर प्रेस करता हूँ और इसे हटा देता हूँ। और ये देखिए अब इसमें दो पार्ट बन गए, दो फेस बन गए। फर्स्ट फेस ये हो गया, सेकंड फेस ये हो गया। तो इसने इसको काट दिया है बीच में से। ये फेस सेलेक्ट किया, इस फेस में मैंने कट लगाया। देखिए मैं किस तरह से कट लगाता हूँ। एंटर प्रेस किया, ये देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो गया हमारा मैश। ये देखिए फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया। तो बेसिकली ये किसी भी ऑब्जेक्ट में कट लगाने के काम आएगा। उस कट के थ्रू हम किसी भी पॉली को नया मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको उसमें से एक्सट्रूड कर सकते हैं। ये देखिए उसमें से एक्सट्रूड हो गया। कभी कुछ ऐसा होता है जिसे हमें अलग से बनाना होता है तो उसमें हम कट लगा करके उसको वहां से एडिट कर सकते हैं, एक्सट्रूड कर सकते हैं। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि कट किस तरह से काम कर रहा है। ये देखिए ये इसने फिर इसको जहाँ सेलेक्ट नहीं था वहां भी इसने कट लगा दिया। ये देखिए यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। जैसे जैसे हम इसको अपने पॉली पर लगाते जा रहे हैं ये ये कट लेता जा रहा है। ये देखिए सब जगह कट लगा दिए हैं। तो इसने सब जगह कट लगा दिए हैं। अब हम चाहते हैं कि ये सब जगह कट ना लगे, सिर्फ सेलेक्टेड एरिया में ही कट लगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए हमने नाइफ टूल पर क्लिक किया, उसके बाद में यहाँ देखिए क्या लिखा है, ओनली सेलेक्टेड। ओनली सेलेक्टेड पर क्लिक करेंगे, हम अपने फेस को सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए हम अपने फेस को सेलेक्ट करते हैं। फेस को सिलेक्ट किया, नाइफ टूल में गए, ओनली सेलेक्टेड ऑन किया। अब हम कहीं पे भी कट लगाएंगे, हमारा वहाँ कट काम नहीं करेगा जहाँ पर वो एरिया सेलेक्ट नहीं है। देखिए सिर्फ सेलेक्टेड एरिया में ही ये काम कर रहा है। देखिए यहाँ काम नहीं करेगा, ये यहाँ काम नहीं करेगा, सिर्फ यही काम करेगा। तो सिर्फ कई बार ऐसा होता है हम अपने किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मॉडल को बना रहे हैं, उसके फ्रंट में ही हमें कुछ कट लगाने हैं, बैक साइड में कोई कट नहीं लगाना है, तब ये काम कर सकते हैं इस तरीके से कि हमने वो पॉली या वो मैश सेलेक्ट किया और फिर वहां पर हमने वो कट यूज कर दिया। ठीक है, तो ओनली सेलेक्टेड का भी आपको यूज समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद में है ऑक्यूलेट ज्योमेट्री। ऑक्यूलेट ज्योमेट्री होता क्या है, देखिए अब मैं इसको एक बार अंडू कर लेता हूँ। ये मैं अपनी फर्स्ट पोजीशन पे आ गया हूँ।
फेस सेलेक्ट किया और ये मैंने यहाँ कट लगाया, एंटर प्रेस किया। मैं देखता हूँ, देखिए इसने पूरे ज्योमेट्री में कट लगा दिया है। एक बार हम दोबारा समझते हैं। देखिए मैं एक पूरा फेस सेलेक्ट करता हूँ, ऑक्यूलेट ज्योमेट्री अभी मैं ऑन रखता हूँ और कट लगाता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखिए इसने वो दोनों एरिया सेलेक्ट कर लिए जो सामने फ्रंट में थे। अभी मैं सारे फेस सेलेक्ट करता हूँ, ऑक्यूलेट ज्योमेट्री ऑफ करता हूँ। अब मैं एक बार कट लगा के देखता हूँ। सारे फेस सेलेक्ट किए, एंटर प्रेस किया। देखिए शायद इसके पीछे भी वो कट लग गया होगा। ये देखिए पीछे भी कट लग गया। तो ऑक्यूलेट ज्योमेट्री क्या करता है, इसको बिल्कुल आगे पीछे से उसको कट लगा देगा। वो एरिया हमें दिख भी रहा होगा और सामने वाला एरिया जो रहेगा वो भी हमारा उसमें कट में आ जाएगा। इसको मैंने डिलीट किया। एक मैंने दोबारा से एक क्यूब बनाया, एडिट मोड में गए, यहाँ पर मिलेगा हमें बाइसेक्ट। देखिए बाइसेक्ट किस तरह से काम करता है। इसको इसने बराबर कट कर दिया है। देखिए इसे फिलर करते हैं। देखिए क्लीन इनर ना करके क्लीन आउट करते हैं तो इधर से इसको हटाता है। क्लीन इनर किया, अभी ये यहाँ से ब्लैंक है, हमने फिल किया तो ये यहाँ से फिल भी हो जाएगा। देख रहे हैं फिल हो गया है। और अच्छा नाइफ टूल का जो शॉर्टकट है वो के होता है। हमने सिंपली के प्रेस करेंगे, हम सिंपली के प्रेस करेंगे और ये नाइफ टूल बन के आ जाएगा और हम इससे किसी भी पोर्शन में नाइफ टूल से कट लगा सकते हैं। ये देखिए नाइफ टूल सेलेक्ट किया, ये हमारा फेस सेलेक्ट है और हमने, क्योंकि यहाँ ओनली सेलेक्टेड था तो सिर्फ सेलेक्ट पोर्शन में ही कट लगेगा। समझ रहे हैं ना आप। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके शॉर्टकट हैं, कुछ इस तरह से काम करेंगे। जैसे हमने नाइफ टूल लिया, नाइफ टूल लेने से पहले हम इसके फेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। फेस को सेलेक्ट करने के बाद नाइफ टूल लेंगे। नाइफ टूल लेने के बाद जैसे ही हम कट लगाते हैं, देखिए आपको नीचे वाले बॉटम एरिया में कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। कट, क्लोज, स्टॉप, कंफर्म, कैंसिल, अंडू, पैन व्यू। इसके बाद में देखो कट थ्रू आ रहा है, एक्स वाई जी एक्सिस, मेजर, वाई और एंगल कांस्टेंट। सबके साथ में देखो ए वी एस इस तरह से कुछ कीज लिखी हैं। तो इन कीज का मतलब क्या होता है, ये इनकी शॉर्टकट कीज हैं कि हम किस तरह से इसे यूज कर सकते हैं। जब हम एस्केप प्रेस करेंगे तो ये हमारा नाइफ टूल एस्केप मोड में आ जाएगा, इस मोड से हम बाहर निकल जाएंगे, है ना। एंटर प्रेस करेंगे तो आपको पता ही है, एंटर प्रेस करते ही ये यहाँ से नाइफ टूल छूट जाता है, हट जाता है। ए प्रेस करेंगे तो एंगल कांस्टेंट हो जाता है। एंगल कांस्टेंट मतलब किस एंगल में हमको, किस एक्सिस में हमें इसको रखना है, वो पर्टिकुलर आपको एक डायरेक्शन के हिसाब से मूव होकर के नाइफ टूल कट करके देगा। देखिए मैं ए प्रेस करता हूँ और आपको एंगल कांस्टेंट समझाता हूँ। तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक वाइट एरो लाइन आ रही है, वाइट लाइन आ रही है, ये आपको एक तरह से एंगल बता देती है कि किस एंगल में आपको रखना है। और हम दोबारा एस प्रेस करें, ए प्रेस करेंगे तो ये एंगल कांस्टेंट हट जाएगा।
देखिए चेंज हो गए, ये देखिए चेंज हो गया ना इस तरीके से। तो आपको अभी मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए एंटर प्रेस करते कीज के हिसाब से हमारा जो नाइफ टूल है वो कंफर्म हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा नाइफ टूल किस तरह से काम करता है, इसके क्या क्या शॉर्टकट कीज हैं। अभी क्या है ना, हम आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी चीजों को समझने से क्या होगा ना, आपको अभी बेसिक चीजें समझ में आने लगेंगी। बाकी हम प्रोजेक्ट जब डिटेल में वर्क करेंगे तो हम उसको दोबारा से रिपीट करेंगे, और दोबारा से रिपीट करने के बाद में वो आपका जो ऑप्शन है, वो जो आपका टूल है, वो और स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आ रहा है, और इसमें से आप कुछ समझने की कोशिश करते हैं, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में। धन्यवाद।